वाली वृद्धि, ज़्यादा कड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट मेहनत करना। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, चींटियाँ भी व्यस्त रहती हैं। असल सवाल तो ये है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। अगस्त 1828 में अटलांटा के एक केमिस्ट आसा कैंडलर ने $2300 नकद भुगतान करके कोका कोला नामक कार्बोनेटेड फाउंटेन ड्रिंक के संपूर्ण अधिकार खरीद लिए। कोका कोला अटलांटा इलाके में फौरन सफल हो गया। 19वीं सदी के अंत तक दक्षिण के हर ड्रग स्टोर में एक सोडा फाउंटेन होता था, जहां बैठकर ग्राहक 5 सेंट में ठंडा कोक पी सकता था। फिर कैंडलर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसने कोका कोला को एक छोटी सी क्षेत्रीय कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कर दिया। कैंडलर ने यह फैसला किया कि उनकी कंपनी लीवरेजिंग के एक अनूठे रूप का इस्तेमाल करके कम समय और कोशिश से ज्यादा पैसा बनाएगी। लीवरेजिंग का यह अनूठा रूप था बॉटलिंग। आगे बढ़ते हैं। नतीजा ये है कि दुनिया का लगभग हर व्यक्ति अपने घर में आराम से बैठकर कोका कोला के ताजगी भरे पेय का आनंद ले सकता है, चाहे दिन हो या रात। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोका कोला कंपनी में इतनी समझदारी थी कि उसने अपना प्रोडक्ट बोतल में बेचकर समय, प्रयास और जगह की लीवरेजिंग की। लीवरेज क्या है, अब आप जानेंगे दोस्तों कि लीवरेज एक्चुअली में है क्या। लीवरेज शब्द लीवर से बना है, जो एक पुराने फ्रेंच शब्द से आया है, जिसका मतलब है ज्यादा हल्का बनाना। राइट, ज्यादा हल्का बनाना। कुछ लीवर्स या औजारों का समझदारी से उपयोग करके मुश्किल काम कम कोशिश से कम समय में किए जा सकते हैं, जिससे वाकई ज्यादा हल्के हो जाते हैं, यानी ज्यादा आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कॉरपोरेशंस किस तरह लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं। लीवरेज का इस्तेमाल करके कर्मचारियों को नौकरी पर रखना वो सबसे स्पष्ट तरीका है जिससे बिजनेस मालिक अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हेनरी फोर्ड अकेले ही मॉडल टी कार बनाते तो इसका 100% मुनाफा उन्हीं की जेब में जाता, लेकिन वे जानते थे कि अकेले काम करने पर वे साल में 1-2 कार ही बना पाएंगे। फोर्ड इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने समय और योग्यताओं की लीवरेजिंग करके कर्मचारियों को अपने सिस्टम की नकल करना सिखाया। लीवरेजिंग की शक्ति से फायदा उठाते हुए फोर्ड ने हर साल हजारों कारें बनाई और इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। यस, ये है देखो अमीरों का रहस्य। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से लीवरेजिंग, ये देखो ये बड़ी कमाल की चीज है दोस्तों। फ्रेंचाइजिंग ने लीवरेजिंग की अवधारणा को ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। फ्रेंचाइजिंग का सितारा तब चमका जब रैक रॉक नामक मिल्क शेक अप्लायंस सेल्समैन ने मैकडॉनल्ड्स नामक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदे। यही है इसका फ्रेंचाइजिंग का सारा कुछ इन्हीं से रिलेटेड है। डुप्लीकेशन सफल फ्रेंचाइजिंग की कुंजी। प्रयोग और अनुभव के बाद जब कोई प्रोडक्ट जैसे डोमिनोज पिज्जा अच्छी तरह सफल हो जाता है तो अभी उसका फ्रेंचाइजी दिया जाता है। सफल फ्रेंचाइजर बनने की कुंजी है एक सफल सिस्टम तैयार करना और फिर विस्तार से लिखना कि किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, तभी यह मॉडल दूसरे लोगों को सिखाया जा सकता है, यानी नकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शून्य से शिखर तक। क्या डुप्लीकेशन के माध्यम से समय और पैसे की लीवरेजिंग की अवधारणा कारगर है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको बस ये देखना होगा कि पिछले 50 सालों में फ्रेंचाइजिंग में क्षेत्र में क्या हुआ है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज 34 से 60% वस्तुएं व सेवाएं फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं दुनिया भर में। बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फ्रेंचाइजिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि फ्रेंचाइजी बनने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। सच तो यह है कि मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी बनने के लिए बहुत कम लोगों के पास $10 लाख देने की कुव्वत है। समस्या इस बात से और बढ़ जाती है कि फ्रेंचाइजी सिस्टम में सचमुच दौलतमंद बनने के लिए आपको बहुत से फ्रेंचाइजीज का मालिक बनना होगा और उन्हें चलाना होगा। हाँ, कम से कम 10-20 तो होनी चाहिए। वैकल्पिक फ्रेंचाइजी सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम। आज ऐसा तरीका है जिससे आप एक बार काम करके उसका 1000 बार भुगतान ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप मौजूदा सिस्टम में 1000 बार काम करके सिर्फ एक बार भुगतान लें। आगे के पन्नों में आपको तीव्र घातांकीय वृद्धि के बारे में ज्यादा बताया जाएगा, जो दौलत बनाने का ऐसा आजमाया हुआ सिस्टम है जिसकी आम लोग नकल कर सकते हैं।